छोटे से गांव खुशहालपुर में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु, उसकी पत्नी कमला और 7 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली है। फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे। गुड़िया भी बार बार खांस रही है। दूसरी और खिड़कियां भी टूटी है। हवा सीधी अंदर आ रही है। मैं सुबह साहब के बंगले पर जाकर मदद मांगता हूँ। अगर वो कुछ उधार दे दे तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह रघु अपने पुराने मालिक रामू प्रताप चौधरी के बंगले पर पहुंचता है। मालिक घर के बाहर में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था और नौकर को डांट रहा था। नमस्ते मालिक, एक बात कहनी थी। अब क्या चाहिए रघु? क्या जरूरत पड़ गई है जो तुम मेरे पास आए हो? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। गुड़िया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी है। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं मेरे घर की मरम्मत करवा लूंगा। मेहनत से आपके सभी पैसे चुका दूंगा मालिक। रघु, तू क्या चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है? पहले से ही ज्यादा एहसान कर दिए हैं मैंने तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे भी मत आना। कम से कम नौकरी तो मत छीनिए मालिक। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रामू प्रताप अंदर चला जाता है। मालिक, कम से कम नौकरी तो मत छीनिए, रघु बोलता है, लेकिन रामू प्रताप कुछ जवाब नहीं देता है। बारिश की आवाज में डूब जाती है। रघु बिना काम के दिन भर शहर में इधर उधर भटकता है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वह वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि अंदर तक पानी भर चुका है। गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दिया घर आने के लिए। गुड़िया की हालत देखिए क्या हो गई है। अब क्या करें? हाँ कमला, गुड़िया को बुखार आया होगा। मैं मालिक के पास गया था। मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी नहीं की। काम की तलाश में मैं इधर उधर भटक रहा था, इसीलिए मुझे घर आने में देर हो गई। जी, आप अपनी बहन मीना से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वह आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर हमारे पैसे आने पर हम उसके पैसे वापस लौटा देंगे। तुम बोल रही हो वो बात सही है। मैं अभी मीना के घर जाता हूँ और कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया के लिए दवा लेकर आता हूँ। तब तक तुम गुड़िया का ख्याल रखना। रघु की एक बहन थी। मीना शहर में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए कांपते बदन और सूजी हुई आंखों के साथ रघु अपनी बहन कमला के घर पहुंचता है। मीना, दरवाजा खोलो। मैं हूँ तुम्हारा भाई रघु। अभी कौन आया होगा? इस वक्त मैं देख के आती हूँ। रघु भैया, आप इतनी बारिश में आप यहाँ क्यों आए हैं? मीना, मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। आज ही बंटी के पापा ने सारे पैसे ले जाकर अपने व्यापार में लगा दिए। बेहन, तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आया हूँ। थोड़े बहुत भी है तो मदद कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, पैसा आते ही मैं तुम्हें सब पैसे अवश्य लौटा दूंगा। भैया, आप किसी और से मदद ले लो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। रघु को ऐसा बोल के मीना दरवाजा लगा देती है। कौन था भाग्यवान दरवाजे पर? मेरा भाई रघु था। उसकी बेटी बीमार थी तो मेरे पास आ गया पैसा मांगने। मेरे घर में कोई बैंक अकाउंट नहीं है जो मैं सबको पैसा बांटते फिरूं।
अरे मीना, वो तुम्हारा सगा भाई था, दे देती पैसा, घर में तो पड़ा हुआ ही है ना। आप चुप ही रहो, एक बार पैसे मैं दे दूंगी तो मेरा भाई बार बार पैसे मांगेगा। इधर रघु दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर मिला। यह कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ठीक से घर नहीं, बेटी बीमार और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कमला से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। मैं उसे क्या जवाब दूं कि मेरी बहन ने पैसे देने से मना कर दिया। यह सब बातें रघु अपने आप से कर रहा था। तभी मंदिर बाहर एक साधु बाबा रघु की सारी बात को सुन रहे थे। वह रघु के पास आए और बोले, बेटा, अपनी आंसू पोंछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता। चिंता मत करो, तुम इस मंदिर में आए हो, खाली हाथ लौट कर नहीं जाओगे। यह 2 सोने के सिक्के रख लो, अपनी बेटी का इलाज कर लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीवी इंतजार कर रहे होंगे। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर रघु बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी कमला को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, तब कोई बिना पहचान के भी इस तरह मदद करे, यह चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर थोड़ा सा माल खरीदूंगा, ठेला और आलू लेकर व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। लेकिन अपने गांव में सबके खेत में आलू है, हमसे आलू कौन खरीदेगा? और अभी तो बारिश के दिन है। हम एक काम करते हैं, मुझे समोसे अच्छे बनाने आते हैं, हम समोसे बेचते हैं। वैसे भी गांव में कोई भी समोसे नहीं बेचता है। तुम बोल रही हो, वो बात सही है। तुम समोसे बहुत अच्छे बनाती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, सबको पसंद आएंगे। रघु ने पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, फिर बाजार से ठेला और आलू खरीद कर लाया, अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक नई उम्मीद के साथ उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ली। अगले दिन रघु ठेले पर गर्मागर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में जाता है। बरसात की खुशबू में समोसे की सुगंध फैल जाती है। रघु के समोसे की पूरे गांव में चर्चा होने लगती है। थोड़े दिन के बाद रघु खुद की दुकान चालू करता है। दिन बाद दिन भीड़ बढ़ती जाती है। इस तरह बारिश के मौसम में रघु एक अमीर आदमी बन जाता है। गांव वाले रघु को रघु समोसे वाला कर के पुकारना चालू करते हैं। सब गांव वाले रघु को इज्जत से पुकारना चालू करते हैं।